नमस्कार। श्याम ठाकुर के एस्ट्रो थॉट्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे वृषभ लग्न यानी टॉरस एसेंडेंट वालों के लिए फरवरी 2024 का महीना कैसा जाएगा। इस वीडियो को और वृषभ लग्न वालों के लिए महीना का मैंने दो पार्ट में विभाजित किया है। एक 12 फरवरी तक, जब तक 18 जनवरी से 12 फरवरी तक आप लोगों का समय लक साथ नहीं देगा, किस्मत या भाग्य आपका साथ नहीं देगा। उस समय बहुत अड़चने आएंगी। हो सकता है रोग से भी आपको पाला पड़ा हो, कोई क्रोनिक बीमारी है अगर आपको पहले से, तो उसमें उससे तकलीफ मिलती है। 18 जनवरी से 12 फरवरी, क्योंकि लग्नेश आपके शुक्र 8वें स्थान पे हैं, तो ये रोग स्थान है और मारक स्थान में से एक है। तो कई प्रकार की मृत्यु होती है। कर्ज बहुत ज़्यादा हो जाए, जिंदगी भर रहे, वो भी एक प्रकार की मृत्यु है। उसी तरह से बेइज्जती हो जाए राज दरबार में, वो भी एक प्रकार की मृत्यु है। तो इस तरह के नेगेटिव चीज़ों के जो आपके खिलाफ हैं, आपकी किस्मत 12 फरवरी तक, सॉरी 12 फरवरी तक आपका साथ नहीं देगी, लेकिन 12 फरवरी से ही 7 मार्च तक ये दूसरा भाग जो रहेगा फरवरी का, इसमें किस्मत आपका साथ देना शुरू कर देगी। तो दो पार्ट में मैंने विभाजित किया है पूरे फरवरी के महीने को। ये पूरा फरवरी क्या 30 अप्रैल तक ही प्रॉपर्टी लेने के लिए, अगर कोई जमीन या घर आप लेने का के विचार कर रहे हैं, बेशक कर्ज लेके आप ले रहे हो, क्योंकि 12वें का गुरु है जो आपके फाइनेंशियल स्लो डाउन यानी पैसा का आना कम होगा और खर्चा आपका बढ़ा करके रखेंगे बृहस्पति जब तक 12वें स्थान पे हैं। तो 30 अप्रैल तक आपकी स्थिति, आपको कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन यानी पैसे से संबंधित कोई भी डिसीजन आपको स्लो रखना चाहिए, पेंडिंग रखना चाहिए। कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन मत लीजिए इस समय। कोई निर्णय ऐसा पैसे से रिलेटेड, बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, हाँ मकान से संबंधित, क्योंकि गुरु कृपा चौथे घर पे अपनी 5वीं दृष्टि से आपके चौथे लग्न से चौथे घर पे आ रही है, और वहीं पे शनि की दृष्टि भी चौथे घर में है और मंगल की दृष्टि भी, खास करके 5 फरवरी से 15 मार्च तक मंगल की दृष्टि भी चौथे भाव पे रहेगी, 5 फरवरी से 15 मार्च तक। तो ये तीन ग्रह देख रहे हैं। इसके अलावा जनरली भी आप 30 अप्रैल तक अपनी प्रॉपर्टी की प्लानिंग कर सकते हैं, क्योंकि 15 मार्च के बाद भी मंगल आपके 15 मार्च के बाद भी मंगल आपके कुंभ में जाएंगे। तो आप पूरे अप्रैल तक कोई भी प्रॉपर्टी लेने के पूरे सहयोग करेंगे बृहस्पति। बेशक आपकी पैसे की स्थिति पिछले साल अप्रैल से लेकर के इस साल 2024 के अप्रैल तक बहुत अच्छी नहीं रही होगी, या आगे भी अभी नहीं रहेगी। आपको बच के चलना है, क्योंकि पैसा के कारक जो हैं बृहस्पति, वो 12वें स्थान पे है, जहां खर्च ज्यादा कराएंगे और आमदनी या आने का सोर्स बहुत कम होगा और स्लो होगा। तो भाग्य का साथ रहेगा आपका 12 फरवरी के बाद से लेके 7 मार्च तक, क्योंकि आपके लग्नेश नवम स्थान पे, भाग्य स्थान पे जाएंगे। इस समय आप कोई भी कार्य करते हैं तो आप भाग्य आपका साथ देगा। इस समय हो सकता है आपके कोई तीर्थ यात्रा भी हो। अगर आप कोई भी दूर तीर्थ यात्रा पे जाना चाह रहे हैं तो 12 फरवरी से 7 मार्च तक जाने का बहुत अच्छा शुभ अवसर है। आकर्षण योग भी बन रहा है 12 फरवरी से 7 मार्च तक, क्योंकि यहाँ पे मंगल पहरे से विराजमान है और उच्च के होके हैं, तो शुक्र का मंगल के साथ आना आकर्षण योग भी बना रहे हैं। और ये आकर्षण योग आपके हस्बैंड हो या वाइफ हो, पति हो या पत्नी हो, आप दोनों के आपस के संबंध इस समय अच्छे रहेंगे। और इस समय आपके 8 9 10, देखिए शनि 7वां 8वां 9वां 10वां आपके जाया स्थान यानी आपके शादीशुदा जिंदगी पे शनि की दृष्टि है, तो कहीं ना कहीं लाइफ बोरिंग बना देते हैं। डिसइल्यूजनमेंट, एक प्रकार का उच्चाटन जो बोलते हैं, उच्चाटन कर देते हैं। उच्चाटन का मतलब है कि एक दूसरे से मनमुटाव करा पैदा कर देते हैं, चाहे वो बिजनेस पार्टनर भी हो, यहाँ बिजनेस पार्टनर भी हैं और आपके पति या पत्नी हैं। आपकी पब्लिक इमेज भी है, यानी दुनिया वाले आपको किस नज़र से देखते हैं और आपकी क्या हैसियत वो लगाते हैं,
उस हिसाब से भी यहाँ आपकी पब्लिक इमेज कैसी बनती है वो भी यहाँ पे से देखा जाता है 7वें घर से। तो हस्बैंड और वाइफ के बीच का रिलेशन शुभ करेंगे, क्योंकि शनि की दृष्टि पूरे ही 2023 से चल रही है, जो कि 2025 तक मार्च तक रहेगी। लेकिन इस वक्त शुक्र का मंगल के साथ आना, यानी सप्तम भाव के स्वामी के साथ आना आकर्षण योग बनाएगा। तो ये समय रहेगा 5 फरवरी 12 फरवरी से लेकर के 12 फरवरी से 7 मार्च तक का, जब मकर में शुक्र रहेंगे मंगल के साथ सप्तम भाव के स्वामी के साथ। तो बिजनेस पार्टनरशिप के लिए भी ये टाइम समय बहुत अच्छा रहेगा 12 फरवरी से 7 मार्च। खास करके अभी हम फरवरी की बात कर रहे हैं, मार्च तक 7 मार्च तक कर लेते हैं ना। और बिजनेस पार्टनर के साथ आपके अंडरस्टैंडिंग अच्छी बनी रहेगी। 18 जनवरी से 11 फरवरी तक आपको, जो मैंने बताया, शुक्र आपके 8वें अष्टम भाव में है, तो अष्टम भाव में शुक्र का, क्योंकि आपके लग्नेश है, वहां आपको बेइज्जती भी मिल सकती है, किसी प्रकार का संकट का सामना भी करना पड़ सकता है। हार्ड वर्क आपको जॉब में, आपके कर्म स्थान पे, यानी बिजनेस हो या जॉब हो ना, दोनों ही, या कुछ और कुछ भी ट्रेडिंग करते हो, किसी तरह के जो भी व्यापार या कर्म आप करते हैं, उसमें आपको हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा, क्योंकि शनि वहां पर आए हुए हैं पूरे ही 2024 फरवरी 2025 मार्च तक। तो हार्ड वर्क तो आपको लाजमी है, करना ही पड़ेगा, क्योंकि शनि डिसिप्लिन को मानते हैं। अगर आप हार्ड वर्क से अपने आप को बचेंगे तो वहां पे शनि आपको फल बिल्कुल नहीं देंगे। हालांकि वो अपनी ही राशि में है ना, अपनी राशि में है वहां पे। तो पंच महापुरुष योग भी बना रहे हैं, लेकिन फिर भी शश योग, फिर भी शनि का जो बेसिक नेचर है, जो अपना स्वभाव है, वो है कर्म करने का। तो वहां पे कर्म, आपको कर्म क्षेत्र में कर्म काफी करना पड़ेगा। देखिए, सूर्य आपके 13 फरवरी से 14 मार्च तक आपके दशम स्थान पे रहेंगे। 13 फरवरी से 14 मार्च तक दशम स्थान पे रहेंगे। तो एक तरफ तो ये आपको मान सम्मान कार्य क्षेत्र में 13 फरवरी से 14 मार्च तक मान सम्मान प्रतिष्ठा आपको कर्म क्षेत्र में देंगे। आपके जो सीनियर होंगे, जो आपके मैनेजमेंट होंगे, जिसको आपकी रिपोर्टिंग होगी, या अगर बिजनेस है तो जो आपके कस्टमर्स होंगे, उनसे आपको सहयोग मिलेगा ना। तो वहाँ पे सूर्य का यहाँ आना आपके कर्म क्षेत्र में मान सम्मान प्रतिष्ठा जरूर बढ़ाएंगे। लेकिन दूसरे तरफ चूंकि शनि भी वहाँ पे विराजमान है, तो सूर्य, शनि का सूर्य से, क्योंकि पुत्र हैं और इनकी बनती नहीं है, तो यहाँ डिस्प्यूटेबल, यानी एक विस्फोटक से स्थिति भी बनती है, जो कि कर्म स्थान पे है। तो लड़ाई झगड़ा किसी तरह का कर्म स्थान पे इस ड्यूरेशन में, इस दौरान 13 फरवरी से 14 मार्च तक आप अवॉइड कीजिएगा, बैकफुट पे रहिए, किसी तरह के विवाद में नहीं फंसिएगा। और इनकी दृष्टि सीधे सब चौथे स्थान पे है, 7वीं दृष्टि, जिससे घर में भी आपको किसी तरह के विवाद या लड़ाई झगड़े से बचना चाहिए। माता के लिए आपका शुभ नहीं है पूरा ही 2024 और 2025 मार्च तक, क्योंकि शनि की दृष्टि आपके मातृस्थान पे है, आपकी मम्मा के घर पे, चौथे घर पे सीधे देख रहे हैं, जिसके वजह से मैं ये बात बोल रहा हूँ। तो ज्योतिष जानने का ये फायदा ये है कि उस समय आप अगर मेडिकल इंश्योरेंस उनका नहीं कराए हैं, तो मेडिकल इंश्योरेंस उनका करा लीजिए टाइम से, ताकि कोई इस तरह, और अवॉइड नहीं करना चाहिए हेल्थ चेकअप। अगर बढ़ती एज है उनकी, तो पहले से उनकी हेल्थ मॉनिटरिंग आप करके रखिए, ताकि आप सचेत होकर के, ग्रहों से ने आपको सचेत किया है पहले से, तो ज्योतिष का यहाँ पे फायदा ले सकते हैं। 28 दिसंबर से 5 फरवरी, यानी 1 फरवरी से 5 फरवरी तक, बल्कि ये 28 दिसंबर से ही लागू था। 28 दिसंबर से 5 फरवरी तक ससुराल पक्ष से आपका मिलना जुलना बना होगा। 5 फरवरी तक ये संभावना है, 28 दिसंबर से 5 फरवरी तक ससुराल पक्ष में आना जाना किसी का, या तो आप जाएंगे या उनके घर से कोई आएंगे, इस तरह से, क्योंकि यहाँ पे आपके लग्नेश 8वें स्थान पे हैं। इसके वजह से मैंने ये बात बोली है। लग्नेश नहीं, आपके मंगल सप्तम भाव के स्वामी 28 दिसंबर से
5 फरवरी तक आपके 8वें स्थान पे हैं, तो सप्तम के स्वामी 8वें स्थान पे, आपका किसी न किसी तरह से आपके ससुराल वालों से मिलना जुलना बनेगा। स्टूडेंट्स के लिए देखिए, स्टूडेंट्स के लिए ये अच्छा टाइम बिल्कुल नहीं चल रहा। अक्टूबर से ही, पिछले साल 2023 अक्टूबर से ही केतु विराजमान है पंचम भाव में बुद्धि स्थान पे। तो स्टूडेंट को जब 30 अप्रैल तक उनके लिए बिल्कुल अच्छा टाइम नहीं है। बृहस्पति जब आपके लग्न में आएंगे 1 मई से, 1 मई से, तब पंचम दृष्टि से पंचम घर को देखेंगे। वहां से स्टूडेंट्स के लिए, अगर आप स्टूडेंट हैं तो वहां से आपको बृहस्पति की कृपा, ब्लेसिंग्स मिलनी शुरू हो जाएगी और आपका साल, पूरे साल कारीगर करेंगे। फिर भी मैं बोलूँगा थोड़ा सतर्कता से अपने अध्यात्म को की तरफ ध्यान रखिएगा। किसी तरह का डिसअट्रैक्शन, मतलब बेवजह ध्यान भटकना, वो मत रखिएगा। केतु पहले से विराजमान है। केतु, जो लोग लव लाइफ में भी हैं उनके लिए ये पूरी तरह लागू है कि पंचम में केतु हैं। अगर आपका कोई लव अफेयर चल रहा है तो पंचम के केतु आपको कोई बहुत बड़ी पीड़ा दे सकते हैं, और ये पूरा ही 2024-2025 मई तक है। ये पिछले साल 2023 अक्टूबर में आ गए थे। शेयर मार्केट के लिए मैं बिल्कुल मना करूंगा, क्योंकि केतु का गोचर है पंचम स्थान पे। जो शादीशुदा हैं, उनके बच्चे हैं, तो बच्चों से असंतोष होगा। पंचम के केतु हैं। अच्छी बात पूरे फरवरी में ये है कि मंगल आपके जो भावत भावम में 10 से 10th, कर्म स्थान से कर्म स्थान, मतलब दशम स्थान से दशम स्थान, ये घर पड़ता है सप्तम स्थान। इसके स्वामी उच्च के हो गए हैं मंगल। मंगल उच्च के हैं 5 फरवरी से 15 मार्च तक। तो यहाँ पे आपको अपनी पति या पत्नी से या बिजनेस पार्टनर से बहुत सपोर्ट मिलेगा इस समय पे, और उनके लिए भी ये बहुत अच्छा समय रहेगा 5 फरवरी से 15 मार्च तक। लेकिन अपने फ्रेंड से आपको केयरफुल रहना है, दोस्तों से, क्योंकि राहु यहाँ वेल्थ तो देगा आपको, धन संचय तो जरूर देगा। वो सीधे रास्ते या टेढ़े रास्ते, साम दाम दंड भेद करके भी आपको धन संचय कराएगा जरूर। राहु भौतिक सुख में विश्वास करते हैं, जिसके वजह से आपको 11वें स्थान पे, लाभ स्थान पे, आपको धन संचय तो जरूर कराएंगे। लेकिन ये मित्रों का भी घर है, तो आप अपने मित्रों से कोई ना कोई ऐसा हो जो मायावी तरीके से आपको माया करके अपने फेवर में ले लेगा, और हो सकता है उसके कारण आपको धोखा भी मिल सकता है। तो वहां पे आपको सतर्क रहना है। इसलिए मैंने लिखा है केयरफुल ऑफ फ्रेंड्स, कोई ना कोई सीक्रेट फ्रेंड ऐसा हो सकता है। लव लाइफ के लिए मैंने मना किया कि इस समय आपको कोई धोखा मिल सकता है और उससे बहुत बड़ी पीड़ा मिल सकती है। हाँ, जो लोग लव अफेयर में हैं उनके लिए, और शादी के लिए 1 मई से 2024 के 1 मई से लेकर के 2025 के मई तक, 14 मई तक 2025 के, एक शादी का योग आएगा, जिसमें आप शादी, आपको अगर शादी की प्लानिंग है आपकी, तो उस समय शादी होने के पूरे चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि शनि की दृष्टि भी सप्तम स्थान पे है और गुरु की दृष्टि भी सप्तम स्थान पे बन जाएगी 1 मई से। तो माता के स्वास्थ्य के लिए मैंने आपको केयरफुल रहने के लिए सतर्क किया है कि आप पूरे साल ही उनका ध्यान रखिए। इस महीने के कुछ अच्छे, इस महीने का जो अमावस है वो 9 फरवरी को है, और पूर्णिमा है 24 फरवरी को, माघ पूर्णिमा 24 फरवरी को पूर्णिमा है। तो जो भी उपाय आप करते हैं, जो पूजा पाठ करते हैं, तो पूर्णिमा के दिन अगर करेंगे तो आपके लिए शुभ रहेगा। सॉरी, कुछ अच्छे और बुरे डेट्स हैं। बुरे मतलब केयरफुल रहने वाले डेट्स। तो गुड डेट्स जो हैं वो 8 फरवरी से लेके 13 फरवरी तक ही नवम, दशम और 11वां भाव में चंद्रमा का गोचर है। तो इस महीने के सबसे इंपॉर्टेंट डेट्स में से 8 से 13 फरवरी है, और फिर 26 से 28 फरवरी है। जो केयरफुल रहने वाले डेट्स हैं वो हैं 1 फरवरी को 3 बजे शाम, मतलब दोपहर से लेके 2 तारीख और 3 तारीख, 3 फरवरी, 3 फरवरी। इस समय कोई ना कोई परेशानी आपको, लड़ाई झगड़ा झंझट रोग संबंधित इस तरह की परेशानी आ सकती है। फिर 6 और 7 फरवरी
ये समय है जब आपको किसी तरह की बेइज्जती मिल सकती है, या अगर आपका कोई पहले से कोई बीमारी है तो उस समय आपको ये परेशान करेगी बीमारी। 14 फरवरी, 15 फरवरी और 16 फरवरी के 3 बजे शाम तक 12वें का चंद्रमा है, यहाँ बृहस्पति हैं, लेकिन क्योंकि ये 12वें का है तो यहाँ शुभ फल नहीं देंगे। बृहस्पति भी खर्च को बढ़ाएंगे। हो सकता है किसी से मिलने हॉस्पिटल भी जाना पड़ सकता है। तो इन डेट्स को आप अवॉइड कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रखिए ताकि आप इसको फॉलो कर सकें, इसको अपने मोबाइल पे रख सकें और उसी तरह से अपने कार्य को संयोजित कर पाएँ, चला पाएँ। तो महीने के सबसे अच्छे डेट्स मैंने शेयर किया 8 से 13 फरवरी और 26 से 28 फरवरी। लेकिन सूर्य का देखिए, यहाँ पे सूर्य का 12 फरवरी से ही सूर्य का यहाँ पे 13 फरवरी से 14 मार्च तक दशम स्थान पे होना आपके काम, यानी बिजनेस हो या जॉब, वहाँ प्रतिष्ठा न मान सम्मान आपके बनाएंगे। वहाँ सूर्य आपके दशम स्थान पे दिग्बली होते हैं, वहाँ आपको मान सम्मान दिला के जाएंगे। आप ऑफिस में एक अथॉरिटेटिव कमांडिंग पोजीशन लेंगे, आपकी बात सब लोग मानेंगे और आपको लोगों का एक प्रशंसा भी मिलेगा। मंगल वहीं पे आपके भाग्य, क्योंकि उच्च के मंगल हैं वहाँ पे, तो भाग्य का साथ बना रहेगा। तो 2 हिस्सों में मैंने बांटा फरवरी महीना को, एक 12 फरवरी के पहले का जो कि आपके लिए अच्छा नहीं है, और 12 फरवरी से 29 फरवरी तक। बाकी इन डेट्स को आप ज़रूर ध्यान रखें। यहाँ बृहस्पतिवार को, क्योंकि 30 अप्रैल तक बृहस्पति आपके 12वें स्थान पे हैं, तो बृहस्पतिवार के दिन आप या तो फास्ट करें, उपवास रखें, या फिर मंदिर ज़रूर जाएं। ऑफिस जाते हैं तो जाते हुए कृष्ण के मंदिर, बृहस्पति हैं तो कृष्ण के मंदिर, या कोई आपके गुरु हैं या कोई पंडित हो, ब्राह्मण हो, उनको दान देना। जो भी सद्विचार वाले लोग होते हैं वो बृहस्पति से रूल होते हैं, जो ज्ञान रखते हों। और आप कहते हैं गाय को भी गुड़, लेकिन बहुत ज़्यादा गुड़ नहीं, 100-200 ग्राम गुड़ आप खिला सकते हैं बृहस्पतिवार के दिन। और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, तो आपके लिए बृहस्पतिवार के दिन तो बहुत अच्छा रहेगा। बल्कि 30 अप्रैल तक क्यों सिर्फ बृहस्पतिवार, आप पाठ नियमित तौर पे जारी रखें। ये था मेरा वीडियो वृषभ लग्न वालों के लिए फरवरी 2024 का। अगर मेरा भी ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार।